बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे एशिया कप 2025 के हवाले से, एंड दिस ट्रांसमिशन इज़ ब्रॉट टू यू बाय लाइव बॉय एंड तमाशा, एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैस कैश। तो इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैच था श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान। 2022 की T20 एशिया कप की चैंपियन श्रीलंका की टीम ने यह मैच बआसानी 6 विकेटों से जीत लिया। 15वें ओवर में श्रीलंका ने 140 रन का हदफ अबूर कर लिया। कहाँ एक मरहले पर 53 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की आधी टीम आउट हो चुकी थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगी, लेकिन शमीम हुसैन और जाकिर अली ने जो बैटिंग की वो अपनी टीम का स्कोर 139 रन तक ले जाने में कामयाब हुए। 86 रन की अनबीटन पार्टनरशिप थी छठी विकेट की। थोड़ा सा इस्तेहकाम मिला बांग्लादेश की टीम को, लेकिन जिस अंदाज से बैटिंग की आज श्रीलंका के बैट्समैनों ने, उन्होंने कतन अपने आप पर हावी नहीं होने दिया बांग्लादेशी बॉलर्स को और ये मैच जीतकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। इस मैच पर बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत का जो कल मुकाबला है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें भारत में ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो रही हैं। एक फैक्शन जो है वो कह रहा है कि भारत को बॉयकॉट करना चाहिए, और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मसला ये है कि जिस अंदाज से भारत में ये कैंपेन चली है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल कल दुबई नहीं आ रहा। भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदेदार हैं कि जिनमें के अगर कोई आया, अभी उनका कंफर्म नहीं, तो अगर आया कोई तो राजीव शुक्ला आएंगे, वरना तो कोई नहीं। जो अगले सदर के उम्मीदवार हैं, जो आईसीसी के चेयरमैन है वो इस वक्त अमेरिका में है, वो भी नहीं आएंगे, जय शाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने जो अनऑफिशियल बॉयकॉट किया है, जिस तरह से उनका मीडिया कह रहा है, लोग कह रहे हैं मैच मत देखो। कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की ओपिनियन है मैच खेलना चाहिए, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे अतुल वासन हो, चाहे उनके अलावा मदन लाल हो, बेशुमार क्रिकेटर्स, लेकिन बाद लोग मुखालफत करें। इस पर बड़ी अहम गुफ्तगू हम करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे बांग्लादेश श्रीलंका के मैच के हवाले से। और हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जिनका बड़ा वसी तजुर्बा एज अ सेलेक्टर भी। आज इनसे चीफ सेलेक्टर के हवाले से भी सवाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है। 6 फरवरी 2024 के बाद से, जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है पाकिस्तान का। और फिर इसके अलावा और भी दीगर मौजूआत हैं। एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ये भी एशिया कप खेले थे, बहुत कम लोगों को पता होगा। 2016 में ये जो बांग्लादेश में एशिया कप हुआ था, खुर्रम मंजूर उस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रुकन थे जिसके कप्तान शाहिद आफरीदी थे। और वहीं से जब पाकिस्तानी टीम इंडिया गई T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो खुर्रम मंजूर को ड्रॉप कर दिया गया था। इनसे भी बात करेंगे और बहुत सारी चीजें इनसे ही पूछेंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम आमिर सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं आज बांग्लादेश का, जिस तरह से कल आप लोग कह रहे थे कि श्रीलंका को बर्तरी हासिल होगी, आज वही हुआ। श्रीलंका ने बांग्लादेश को तकरीबन चित कर दिया था, 53 पे 5, और फिर इतने 139 भी हो गए। देखिए, हमने शुरू में ही बात की थी कि बांग्लादेश के पास वो मिस्ट्री नहीं है बॉलिंग में, और उनकी बैटिंग भी जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं सिवाय तौहीद रुदाय, या अगर आप उनकी बात करें उनके कैप्टन की, लिटन दास। सो वो वाला एक्स फैक्टर इस टीम में नहीं है। और दूसरा जो कंडीशंस हैं अबू धाबी में, वो इनको सूट नहीं कर रही थी। और आज श्रीलंका ने देखे अपना जो प्रीमियर बॉलर है टिक्शाना, उसको बाहर बिठाया है। उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छा रीड किया। उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स, चौथा उनके पास डसन सानिका था। उन्होंने फास्ट बॉलर्स के ऊपर रिलाय किया जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। मैं समझता हूँ अब पथिराना उनके लिए कंसर्न होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इल डिसिप्लिन बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा रन्स बने। लेकिन बैटिंग में आके उन्होंने डोमिनेट किया। और जो ख़ास बात है इनकी बैटिंग की, इन्होंने कोई ऊट पटांग शॉट नहीं मारी, सेंसिबल बैटिंग की है, लेंथ को मनूवर किया। और आप देखें 15 ओवर में सिर्फ 29 डॉट बॉल हुए हैं। ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि एक तो इनमें एबिलिटी है चौके छक्के लगाने की भी, और उसके साथ साथ ये स्कोर बोर्ड को चलाने की अहलियत रखते हैं और बॉलर को अंडर प्रेशर रखते हैं। सो आई थिंक ये टीम, जिस तरह खुर्रम ने भी कहा और हमने भी जिक्र किया, ये टीम खतरनाक तो है।
अच्छा खुरम, जिस तरह इसकी श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश में जब से मुशफिकुर रहीम गए, महमूदुल्लाह रिटायर हो गए, शकीबुल हसन बाहर हो गए, तो बांग्लादेश की कुव्वत में कदरे कमी वाक़ हुई है और उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी इतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही। हालांकि रिशाद हुसैन लेग स्पिनर उनके पास हैं, PSL भी खेले और मेहदी हसन भी हैं, लेकिन आप बांग्लादेश को क्या देखते हैं, कहाँ कमज़ोर नज़र आ रही है बांग्लादेश की? नहीं देखिए, इनकी जो बैकबोन थी ना, जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते थे, वो सबसे पहले शकीबुल हसन, उसको ये मिस करेंगे थ्रू आउट। उसके बाद तमीम इकबाल ऊपर से जो बैटिंग में बेस बनाता था, एक तो स्ट्रोक्स खेलता था, फिर उसके रन्स ऐसे होते थे जो टीम को फायदा देते थे। और कहीं ना कहीं एक दो प्लेयरों पे अब ज्यादा रिलाय करने लगे हैं। आज जब आपकी टीम के 2-3 प्लेयर ऊपर से आउट हो गए, वो रनिंग आपने अगर देखा हो, जो रन आउट हुए उस टाइम, अगर वो पार्टनरशिप लग रही थी, अगर वो लंबा कर जाते, ये 150 प्लस टोटल करते। और जिस तरह का वो कर गए थे सेटल होने, और हृदय में पोटेंशियल है, उसने 100 भी किए थे, याद है आपको दुबई में? वो इस तरह की कंडीशंस में ये रन करते हैं। अब वो एक मिस्टेक आपकी टीम को लेट डाउन, वो तो नीचे वो जो जाकिर है ना, उसकी हिटें, वो बड़े टाइम के बाद इनके पास एक पैकेज आया है जाकिर, जो बड़ी हिटें बड़ी क्लीन मारता है और प्रेशर में मारता है। और ये कोई आज पहली दफा उसने नहीं किया, पास्ट में भी करता रहा है। तो बांग्लादेश को सोचना चाहिए। और मैंने कल एक बात की थी, मुझे ऐसा लगने लगा बांग्लादेश जिस टीम से मैच खेल रही होती है ना, वो उसी तरह की क्रिकेट खेलना शुरू होती है। अगर नेपाल से मैच है, अगर UAE से मैच है, उसी लेवल पे खेलेंगे। लेकिन लेवल नीचे है, उस लेवल पे तो नहीं खेले। 3-2-1 मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान को मैच सीरीज हराई है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो और ये भी बात मैंने आपको कही थी कि इस कंडीशन में जो है ना, सबसे मुश्किल जो बैटिंग है ना, ये उनके लिए होगी जो हर बॉल पे शॉट्स के लिए खेलते हैं। आमिर हसरंगा वापस आए टीम में, आज उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। वन फिट होने की वजह से काफ़ी उन्होंने क्रिकेट मिस की है। ठिकशाना का आपने जिक्र किया कि उनको उन्होंने नहीं खिलाया, तो इनका श्रीलंका का पैकेज बड़ा अच्छा है। कप्तान असलंका बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और फिर पथुम निसांका ऊपर से अगर आप आए, कोसाल मेंडेज, उनके कोसाल परेरा, वो सारे उनकी टीम तो ऐसी लग रही है। और इंडिया को इन्होंने हराया, अपने नहीं, इंडिया ने इनको हराई थी सीरीज। लेकिन बात यह है कि इस टीम में पोटेंशियल है। अगर आप 3-4 टीमों जिनको आप बेस्ट 4 में देख रहे हैं, तो श्रीलंका उसमें तो शामिल है, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं और बॉलिंग लाइनअप इनकी इतनी अच्छी है। और जिस तरह आज इनके फास्ट बॉलर्स ने आके नया बॉल किया है, ये तो इनके लिए बहुत ही इनकरेजिंग चीज़ है। और जब फास्ट बॉलर अच्छा गेंद करते हैं, उसके बाद हसरंगा जैसा बॉलर आके बड़े दिल के साथ बॉल करके दूसरी टीम को तो बिल्कुल लिटा ही देता है। तुषारा और चमीरा जिन्होंने नई गेंद की, बड़ी इंप्रेसिव उन्होंने बॉलिंग की, अच्छी लाइन और लेंथ पर, और मुश्किल हो रही थी बांग्लादेशी बैट्समैनों को खेलना। देखिए, 2 चीज़ें थी फास्ट बॉलिंग में। चमीरा की अगर बात करें, नया बॉलर ने बैक ऑफ द लेंथ किया। जब वो डेथ ऑफ द इनिंग्स में आए, तो वो यॉर्कर को कंसंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, जाकर ने उनको एक आखिरी ओवर में बड़ा जबरदस्त शॉट मारा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो श्रीलंका का जो थिंक टैंक है और जो मैनेजमेंट है, दे शुड बी सेटिस्फाइड अलोंग विद द कैप्टन। खुरम, क्या समझते हैं, सनत जयसूर्या जब से हेड कोच बने श्रीलंका की टीम में बेहतरी आई है, और इस एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, उनके यहाँ फिर दोबारा फिल सिमंस आ गए, फिल सिमंस उनके हेड कोच हैं, और फिर बांग्लादेश के पास लेग स्पिन के बॉलिंग कंसल्टेंट मुश्ताक अहमद हैं, पाकिस्तानी, जो वहां पर मौजूद हैं, और उनके पास जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह से हमने भी बात की कि बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग ठीक है, रिशाद हुसैन अच्छे हैं, लेकिन वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है। तो आप समझते हैं कि अगर दोनों कोचेस का कंपैरिजन किया जाए, तो जयसूर्या का तजुर्बा और जिस तरह से उन्होंने टीम को जेल किया है, वो काफी काबिल तारीफ है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, कोच की मेंटालिटी के हिसाब से प्लेयर की सिलेक्शन हो रही है। अगर आप देखें, जो श्रीलंका के जो कोच हैं जयसूर्या, वो पार्ट टाइम बॉलिंग करने वाला या बॉलिंग के साथ बैटिंग करने वाला प्लेयर ही इंडक्ट कर रहे हैं टीम में, और पीछे बैकअप में भी इस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। तो माइक हैसन भी यही कर रहे हैं और दिख रहा है। देखें, मसला सारा ये है कि आपने, एक होता है कि नाना, एक होता है बने हुए को दोबारा बोलना, नहीं भाई आप जागे, आइए हम दोबारा दरवाजे खोल लें। इस चीज में फर्क है। तो श्रीलंका टीम में एक चीज क्लियर दिख रही है, जितना भी जो भी टीम का मेथड है ना, वो ऑलराउंडर के गिर्द घूम रहा है। वो स्पिन ऑलराउंडर हो, मीडियम पेस या पेसर के साथ बैटिंग, या बैटिंग के साथ मीडियम
मीडियम पेस आप देखें और अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट का क्रिकेट की सेंस हो। श्रीलंका में इस चीज को बहुत इतनी डॉट बॉल बहुत कम, आप उनकी देखें जितनी दो पार्टनरशिप लगे, कैच गिरा जीरो पे कैच गिरा उसका क्या नाम है मिश्रा का, उसके बाद उसने एक डॉट के लिए अगली गेंद उसको शॉर्ट पिच मिली, अमूमन बैट्समैन शेल में चले जाता है, कैच ड्रॉप, उसने छक्का मारा, वाइड ऑफ द स्टंप इसको बॉल मिली, इसने 2 चौके मारे, वो अपने मोमेंटम में रहा है। उसके बाद उसने स्ट्राइक रोटेट शुरू कर दी दोनों ने। तो ये चीज देखने वाली है बाकी टीमों की। मैंने आपको बोला था ना, इनके बैट्समैन स्ट्राइक को बहुत अच्छा रोटेट करते हैं, ग्राफ्टिंग क्रिकेट खेलते हैं। सही। लेकिन आमिर, कमिल मिश्रा, आप तो वहां श्रीलंका में बहुत आपने कमेंट्री की है, कर रहे हैं, कमिल मिश्रा कैसा लगा? नया प्लेयर है लेकिन उसमें झलक नजर आई कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रूम करें तो ही कैन बी अ गुड बैट्समैन। देखिए, उनका कैच छूटा जब, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को मैयर किया और उसके बाद उनकी शॉट सिलेक्शन देख लें। उन्होंने टेक्निकल शॉट मारे हैं, उन्होंने कोई जो है क्रॉस बैक शॉट मारने की कोशिश नहीं, कोई फैंसी शॉट नहीं मारा कि मैं रिवर्स स्वीप मार दूं या ये कर दूं वो कर दूं, सिर्फ और सिर्फ मनूवरिंग ऑफ द लेंथ। सही। देखिए, मनूवरिंग ऑफ द लेंथ कह देना तो आसान है, लेकिन मनूवरिंग ऑफ द लेंथ के लिए आपका फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी ने मनूवरिंग ऑफ लेंथ सीखनी है तो मेरा ख्याल है जावेद मियांदाद साहब की जो है ना इनिंग्स यूट्यूब पे जाके देखें कि उसी गेंद को वो लाइन के अंदर रह के इधर खेल देते थे, उसी गेंद को वो लाइन से बाहर निकल के इधर खींच देते थे। सो जब तक आपका फुटवर्क अच्छा नहीं होगा, मनूवरिंग ऑफ द लेंथ, और जब तक आप मनूवरिंग ऑफ द लेंथ नहीं सीखेंगे आप कंसिस्टेंट बैट्समैन बन ही नहीं सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कमिल मिश्रा, खुर्रम मंजूर भी कह रहे थे, कमिल मिश्रा जो है वो राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 24 साल उनकी उम्र है। और जिस तरह से वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट पर आए हैं, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज रिटायर हो गए तो श्रीलंकन टीम को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की जरूरत थी, तो कमिल मिश्रा जो है जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि लाइव बॉय एंड तमाशा प्रेजेंट्स जोश जगा दे, विच इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के हवाले से, जिसमें आज श्रीलंका की टीम ने शिकस्त दी बांग्लादेश की टीम को 6 विकेटों से। और उनका जो बैट्समैन था कामिला थिजारा, उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाया। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, जिस तरह श्रीलंका क्रिकेट है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था, स्कूल लेवल पर आपने तो वहाँ जाके बहुत कमेंट्री की है, मैं फिर रिपीट करूँगा, स्कूल लेवल पर उनके पास, अब जिस तरह से ये आया है लड़का, ये अंडर 19 से आया है, तो उनके पास बैकअप में टैलेंट है, आप समझते हैं? देखिए, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस तरह वो क्रिकेट इक्विपमेंट दे रहे हैं सारे स्कूल्स में, इंडिविजुअल्स को भी दे रहे हैं, पूरा किट बैग दे रहे हैं, बैट दे रहे हैं, पैड्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनकी क्रिकेट जो है वो आगे जाए और उनका पूल ऑफ प्लेयर्स जो है हर लेवल, हर एज ग्रुप में उनका बढ़ता जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो कभी भी स्कूल क्रिकेट का जो है वो कोई इतना ज़बरदस्त सिस्टम नहीं रहा, और अनफॉर्चुनेटली जब से आपने 2-2 कनाल के घरों में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली स्कूलों में या कॉलेजेस में क्रिकेट तो लेकिन पीसीबी अब कागजों पे तो कराने लग गया ना कि इंटर स्कूल होगा और हम बड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। कोशिश हो रही है, लेकिन इसको उस लेवल पे लेके जाने की जरूरत है जहां पे ये रेगुलर, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, रेगुलर। और जो इसका फायदा तब होगा कि आपने, ठीक है क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि टूर्नामेंट करवा रहा है, जब तक वो बच्चे रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, साल में अगर एक दफा क्रिकेट उन्होंने खेल ली और उसके बाद सारा साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी, तो उसका वो पैसे का जाए। आई थिंक इसको और ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और ज्यादा जो है इसको बेहतर करने की जरूरत है। और आप स्कूलों की क्रिकेट को बिल्कुल
जो है रिवाइव कर सकते हैं। सही। उसके तरीकेकार हैं और जो परमानेंट बेसिस। सही। एक जमाना था खुर्रम के रूबी शील्ड होती थी कराची में, लाहौर में भी टूर्नामेंट, स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते थे। अब तो स्कूल लेवल पर क्रिकेट ही इतनी नहीं हो रही, और अगर हो भी रही, जिस तरह आमिर कह रहे हैं, वहाँ तो किट बैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, यहाँ पर नहीं हो रही। और फिर लड़के जो आ रहे हैं टैलेंटेड आ रहे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के बेटे आ रहे हैं, बजाय इसके कि गरीब का बच्चा क्रिकेट खेलकर आगे की तरफ आए। नहीं, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं, सही बोल रहे हैं। वो अगर बहुत अच्छा है, किसी उसका जुर्म नहीं है कि वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर का बेटा है, ठीक है, अगर अच्छा है तो उसको खेलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर होगा कि मेरिट पर आप, बजाय इसके कि मेरिट पे कोई काम करें, स्कूल लेवल की क्रिकेट पर, अंडर 19 क्रिकेट पर, फिर कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि आप आगे जाएंगे? इकबाल भाई, थोड़ी सी रियलिस्टिक बात यह है कि जो पॉसिबल हो ना इंसान को, वो पहले करना चाहिए। और पॉसिबल क्या चीज़ है? इंटर कॉलेज क्रिकेट पॉसिबल है, टीमें बनी हुई हैं, उनमें प्लेयर्स भी हैं, मगर उनको सपोर्ट नहीं है। लेकिन पकड़ धकड़ के ले आते हैं, नहीं, देखें, स्टूडेंट शो करके कि जी हमारा चले इस बार इन दी एंड स्टूडेंट तो खेल रहा है, टीमें तो थी, स्कूल को तो बनाना पड़ेगा, उनके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, एक पूरा एक आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इंटर स्कूल से आए, अंदर अली भी इंटर स्कूल से आए, कई क्रिकेटर्स आए। मना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जो पॉसिबिलिटी है अभी, वो इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी की जो टीमें है ना, उनको सही तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करें तो वो आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे प्लेयर लाने का। आइदर आप स्कूल पे जाएं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें और फिर करें, स्कूल वाला करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। स्कूल का जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर फिलहाल जो है वो ये चीज पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जब आप स्कूलों में स्पोर्ट्स को करेंगे, पढ़ा लिखा एक स्पोर्ट्समैन आएगा, जब वो कॉलेज में आएगा, जब स्कूल में क्रिकेट रिवाइव होगी तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मे बी पेन स्टेकिंग हो, 4-5 साल लगे इसको सारा कुछ रिवाइव करने में, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तब जाके आपको उसके फायदे नजर आने शुरू। लेकिन हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही तब्दील होता रहता है हर साल, तो क्या स्ट्रक्चर हम बनाएंगे फिर? सही कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं ना। कभी 8 टीमें होती है, कभी 18 टीमें होती है, कभी जो है वो मड वाली पिच पे खिला दिया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ हमारे सामने कि KRL से जो मैच था, अरे 1 दिन 2 घंटे में मैच खत्म हो गया फर्स्ट क्लास। आप बताएं जो स्ट्रक्चर फिर कैसे देता है? टेस्ट टीम का कैप्टन, वाइस कैप्टन दोनों टीम में शाद मसूद और सऊद शकील दोनों थे। वहां से शादाब लीड कर रहा था, उमर अमीन था। मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े विदाउट पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के बगैर मैच हो रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आपको जो है वो जो पाकिस्तान की टॉप लेवल की क्रिकेट है उसमें आपको बेहतरी नजर नहीं है। तो जो करता धरता है वो तो लंबी भारी तनख्वाहें भी तो ले रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर बना के जब आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने प्रोफेशन और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मे बी वो ऑनेस्ट हो, लेकिन उनका जो विजन है वो, उसका होराइजन इतना ज्यादा जो है वो वास्ट नहीं है। मे बी थोड़ी सी उनको अपनी सोच को ट्वीक करने की जरूरत है, और अगर वो ट्वीक करते हैं, देखें पाकिस्तान क्रिकेट में अभी रूम ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है। सोच को ट्वीक कैसे करेंगे जबकि खुद वो इतनी नहीं क्रिकेट खेले, वो कैसे करेंगे? देखिए, अब इसके लिए फिर अलग प्रोग्राम रखते हैं। ये बड़ी लंबी डिबेट जा सकती है। मतलब मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, जेन्युइन सवाल कर रहा हूँ। बात सिंपल सी है कि चलें ये मान लिया कि ये लोग क्रिकेट नहीं खेले हुए, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा। मुझे ये बताएं। ये तो चले गए ना, वो तो मेंटोर बने थे, 50-50 लाख रुपए लेके, 3 तो चले गए या नहीं गए। लेकिन अभी भी तो है ना इन्वॉल्व, जो क्रिकेटिंग एडवाइस दे रहे हैं वो लोग हैं ना। अगर उनकी एडवाइस के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर आप उनको कुछ क्या कह सकते हैं? मुझे ये बताएं। ठीक है, एडवाइस देने वाले सही है। बड़े अरसे से कहता आ रहा हूं, जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है वो हम क्रिकेटर्स की वजह। ठीक है। अच्छा खुर्रम, अब थोड़ी इस तरह आ जाते हैं ये बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश के लिए क्या चांस रहेगा? आप क्या समझते हैं कि अब उनको अफगानिस्तान के साथ उनका क्रूशल मैच है, अगर वो जीतते तो सूरत में वो सेमीफाइनल के लिए आगे जाते हैं, सुपर 4 के लिए, तो मुश्किल नहीं होगी अब बांग्लादेश? देखें, आज वही सवाल आ गया घूम फिर के, जो मैंने बोला था, पहली टीम श्रीलंका होगी, दूसरी अफगानिस्तान की क्रिकेट की वजह से मैं बोल रहा हूँ। और अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पे दोनों सिमिलर टाइप क्रिकेट खेल रहे हैं,
बहुत, या तो दिन में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल जाएंगे तीनों शोबों में, या बिल्कुल जीरो कर जाएंगे। अब फर्क इतना है इन दोनों का जो आपस में मैच है ना, उस मैच में कौन सी टीम कम गलतियां कौन करती है वो जीतेगी, क्योंकि दोनों टीमों के बैट्समैन जो है ना पेट भर के गलतियां कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान के उठा के देख लें, आप बांग्लादेश के उठा के देखें, पार्टनर सिंपल है, आपकी एक पार्टनरशिप लग गई, आप रन आउट अवॉइड करो भाई। फिर स्टूपिड शॉट मारने की जरूरत क्या आ रही है आपको? एक पार्टनरशिप लग रही है, आपका सीनियर या कैप्टन खेल रहा है, आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो ना, आखिरी 5 ओवर तक तो जाओ। 10 ओवर में जरूरी है छक्का मार के रन होंगे भाई, 6 सिंगल करो, एक डबल या चौका लग जाएगा, उससे भी तो 10 आएंगे ना। तो वही वाली बात है कि इनका जो आपस का मैच है ना वो इम्पोर्टेंट, वो बहुत। लेकिन आमिर ये ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे तो मैच जो है मैं समझता हूं कि बांग्लादेश ऑलमोस्ट आउट है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि अगर आप अफगानिस्तान का मैच देखें बहुत बड़े मार्जिन से जीता हुआ है, अगर श्रीलंका को देखें बहुत बड़े मार्जिन से जीता हुआ है। इनको जो है एक बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। और अगर आप अफगानिस्तान को सामने रखें तो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़े मार्जिन से उनके खिलाफ मैच जीत सके। अगर ये जीते भी तो बड़ा क्लोज मैच उनके साथ जीतेंगे, थोड़ा सा चलें 20 रन से जीत जाए, लेकिन फिर भी नेट रन रेट जो है इनका बहुत नीचे रहेगा। सो ऑलमोस्ट इनका सफर जो है वो तो फिर इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ क्यों कह रहे थे? इस ग्रुप तीन टीमें तगड़ी है ना। अगर आप देखें अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें इंडिया, सिर्फ 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इसलिए इस ग्रुप को जो है वो तगड़ा ग्रुप कहा जाता है। खुर्रम, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कल तो हम ट्रांसमिशन भी 7 बजे शुरू करेंगे, कैसे देखते हैं? एक तो अभी मैं आमिर से पूछूंगा कि बहुत शोर मच रहा है, आज मैं देख रहा था इंडियन मीडिया में कि जनाब अली इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, और मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशियल्स नहीं आ रहे वो, और बाकी उनका जो असद उल्ला ओवैसी है जो उनका मेंबर पार्लियामेंट है मुसलमान हैदराबाद दक्कन का, उसने बड़ी जोरदार तकरीर कर डाली कि बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए और खून का बदला और ये वो। तो आप समझते हैं कि क्रिकेट में इस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व करके अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतता है तो फिर तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। देखिए सर, एक चीज़ तो क्लियर है, पाकिस्तान हमेशा पॉजिटिविटी पे रहता है और स्पोर्ट्स नेशन है हम लोग ने कभी भी ये नहीं बोला हम यहाँ खेलेंगे वहाँ नहीं खेलेंगे, इनसे खेलेंगे इनसे नहीं खेलेंगे। दूसरी बात ये भाई, अगर आप कह रहे हो ना कर दो, नहीं बॉयकॉट कर दो, नहीं कर दें, आप हमारी जान कैसे करेंगे? नहीं कर लेना, आप बातें नहीं करें, कर दें, पहली बात। दूसरी बात ये, स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सही, आप खुद मिलाते हो। फिर आपने अभी जो इंग्लैंड में 2 मैच थे, हम पुल आउट कर रहे हैं, हम नहीं खेल, आप गए, अब आप ही एग्री हुए ना, या तो उस टाइम आप गलत थे या अब आप गलत हो। वो कह रहे हैं इस मरतबा तो हुकूमत की हिदायत पर भारतीय टीम पाकिस्तान तो चले जो भी है, फिर आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की जगह रखें ना। आमिर, आपकी क्या राय है इस सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी खून खुश्क नहीं हुआ ये बातें जो की जा रही है, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें तो प्रूव ही नहीं हुआ, साबित करें ना, साबित नहीं हुआ। और अगर आप इस चीज की बात कर रहे हैं जो आपने पानी पाकिस्तान में छोड़ा है और जो हलाकतें हुई हैं यहाँ पे, हम बोले तो उसके बारे में बात करें ना। फिर अगर इतना आपको दर्द है खून का तो दूसरी तरफ भी हलाकतें हुई हैं। क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल करें लोगों के इमोशन उभारने के लिए। दूसरी एक आपको चीज, नेक्स्ट वर्ल्ड कप किधर हो रहा है? इंडिया में। इंडिया बस खत्म हो गया, आगे चलें। तो अब देखते हैं कि इस पे, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर नेक्स्ट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान की विमेन टीम भी T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, वो भी अगर इंडिया से मैच होता है तो कहाँ होगा पाकिस्तान का। बहुत सारी चीजें जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टेक्निकली बात करेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके। दोनों टीमें तकरीबन नई है, बेशक रोहित शर्मा और विराट कोहली उधर और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इधर नहीं है, लेकिन इस पर डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन 2025 के एशिया कप के हवाले से। अब चूंकि कल जो मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान, उस मैच के हवाले से दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करते हैं और आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, पाकिस्तान की टीम में काफ़ी नए खिलाड़ी हैं, कप्तान भी पाकिस्तानी टीम का नया है और भारतीय टीम में सूर्या कुमार यादव पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, शुभमन गिल भी है उनकी टीम में नए। आप अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो आप क्या समझते हैं?
देखिए दोनों के पास रिसोर्सेज हैं, दोनों टीमें जो हैं वो लंबी बैटिंग रखती हैं। पाकिस्तान के लिए 8वें नंबर पे वो आ रहे हैं फ़हीम अशरफ, उनकी भी बैटिंग जो है वो काफ़ी, अक्सर पटेल या पांड्या आएंगे। एग्जैक्टली, अक्सर पटेल को तो वो ऊपर भी भेज देते हैं। सो और अगर आप बॉलिंग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास उन जैसा बॉलर है कुलदीप यादव जैसा। देखिए आपको डेवलप करना है ना, आपके पास इस करंट मैच में तो डेवलप नहीं कर सकते ना मेरा, नहीं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डेवलप होगा। देखिए काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं ना, अब उनकी गेम में इतनी इंप्रूवमेंट आ चुकी होनी चाहिए कि वो इतने बड़े टूर्नामेंट में आके वो compete कर सकें। अगर आप लाइक फॉर लाइक लें, आपके पास लेफ्ट आर्मर हैं सुफियान मुकीम, उसका इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन एबिलिटी तो है ना। अगर वो अक्लमंदी से बॉल करें तो उनके पास वैरायटी तो है, वो भी वही वाला काम कर सकते हैं जो कुलदीप कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद अगर आप अबरार की बात करते हैं और उनके लेग स्पिनर की बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अबरार हैं वो थोड़ा सा फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, उनके जो लेग स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती वो तेज मारते हैं, थोड़ी सी उनमें मिस्ट्री ज्यादा है। और अगर आप लेफ्ट आर्मर की बात करते हैं अक्सर है, और आपके पास नवाज हैं। अगर आप प्लेयरों का कंपैरिजन करें तो दोनों के पास तगड़े प्लेयर्स हैं। तैयारी किस तरह करके आते हैं, और वो तैयारी जो है जो बड़ा जरूरी चीज होती है इकबाल भाई, आप जब तैयारी करते हैं उस तैयारी को जो है बड़ा जरूरी है टू मीट लक। अगर आप उस दिन लकी होते हैं और आपकी जो तैयारी है वो सारी सही तरह चली जाए मैच में, तो आप यकीनन मैच जीतते हैं। और हम पाकिस्तानी ओपनर जैसे उन्होंने चांस ले रहे थे ओमान के खिलाफ, मुझे तो नहीं लगता कि भारत के खिलाफ चांस लेंगे। आप क्या समझते हैं जो 6 ओवर्स का पावर प्ले है उसमें चांस लेंगे? क्योंकि वो नया गेंद डेफिनेटली बुमराह से कराएंगे और एक एंड से या तो पांड्या करेगा या उनका कोई स्पिनर करेगा। पाकिस्तानी ओपनर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इब्तिदाई ओवर्स में ही चांस ले लें? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं है उनके पास, वो चांस लेंगे। और पिछले 2-3 सीरीजों से जो उनको फीडबैक दिया जा रहा है या उनको गेम प्लान दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है आपने सर्किल को जाके कैश करना। अब तरीकेकार क्या है? शॉट सिलेक्शन। अगर आपकी पुअर शॉट सिलेक्शन है, आप जितने भी बड़े प्लेयर हो कंसिस्टेंट नहीं होगे, और खासतौर प्रेशर गेम में आप पे ही प्रेशर होता है कि लग गई तो सही है वरना मैं आ रहा हूं। तो वो चीज से अवॉइड करने के लिए आमिर भाई ने भी कहा है कि साइम को चाहिए कि वो थोड़ा सा रुक के खेले 2-3 ओवर ले ले। वो ऐसा प्लेयर है, अगर 10 ओवर पाकिस्तान के लिए वो खेल गया इनिंग में तो वो मैच एक तरफ कर देगा, मगर वो खेलेगा तो होगा। और मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में जो सही मानों में डेंजरस प्लेयर है वो फखर जमान, और बॉलिंग में हसा ये क्या नाम है हमारा नवाज, इसका नाम क्या है, मोहम्मद नवाज। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं और अब जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बड़ा इसका है, बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 ऐसे प्लेयर हैं। लेकिन फखर जमान को मैं फिर आमिर से पूछता हूँ, अगर उसको 4 नंबर पे लेकर आएंगे तो क्या फायदा? क्योंकि वो पावर प्ले का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर करता है। और फिर मैं उसके स्टैट्स देख रहा था, गुज़िश्ता 2022 से 9 इनिंग्स में 5 मरतबा उसे लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया। तो उस पर ही चांस भी लेता है ना, वो लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उसको वो जाता है आउटराइट बड़ी हिट मारने कि मैं इसके ओवर में अगर 2-3 बड़ी हिट मार के कैश कर लूं तो डिफरेंस डलता है। मगर फिर जब आप चांस लेते हो तो उसमें आउट होने का भी तो चांस होता है। आपकी क्या राय? देखिए साइम अयूब को काफी अरसा हो गया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, 2 साल होने ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ये लड़का कल का है, मिशारा जो है, कितनी उसने अच्छी सेंसिबल बैटिंग की है, क्रिकेटिंग शॉट मारे है ना, तो साइम अयूब के पास भी हैं। और अगर आप बुमराह और इनको हवा बनाएंगे तो मैं उनको एक एग्जांपल दे देता हूं, जो यूए के प्लेयर थे मोहम्मद वसीम, उन्होंने तो विकेट से बाहर निकल के उनको गेंदों को खेला है। सो बात यह हवा बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बुमराह को नहीं खेलना, आपने गेंद को खेलना। जिस तरह का गेंद होगा वैसे तरह का रिस्पॉन्स आएगा। नाम पे आपने नहीं जाना। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, एंड जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड तमाशा, एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दोनों गेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर मौजूद हैं। चंद मिनट बाकी रह गए इस प्रोग्राम के इख्तिताम में, हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से। आमिर, जो एंथुसियाज्म था
वो आप समझते हैं कि अब भी बरकरार रहेगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में? क्योंकि अगर आप देखें 2023 के बाद से बहुत मुसलसल मैचेस हो रहे हैं। 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी और अब ये मैच, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जज्बात तो जो हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं इन मैचेस में, और अगर आप पाकिस्तानी फैंस की बात करें, वो इस होप में इस मैच को बड़ा इसका वेट करते हैं कीनली कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान जीते। और इंडियंस जो हैं वो इसलिए रहते हैं एंथुजियास्टिक कि एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान को हराएंगे। सो जो इस मैच की वैल्यू है वो अभी तक डाइल्यूट नहीं हुई। सही। खुरम, जिस तरह से टिकट है, इतना महंगे टिकट रखे पाकिस्तानी करेंसी में, 16 लाख रुपए का सबसे महंगा वाला टिकट है, और सबसे कम टिकट जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 54-55 हज़ार रुपए का है। तो आप क्या देखते हैं, लोग अफोर्ड करेंगे? लोगों, अब जिस तरह से जो पहले था ना कि टिकट की तलाश में वहां से लोग दुबई से फोन करते थे कराची के टिकट हमें मिल जाए, लेकिन अब की वो बात नजर नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं, इतने महंगे टिकट्स, फिर जो टेंशन, बहुत सारी चीजें, जो बॉयकॉट काउंसिल, जो इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, उससे फर्क पड़ सकता? नहीं, देखें, वो एक हाइप बनाना चाह रहे हैं इस तरह की कि थोड़ा सा मैच को अवॉइड किया जाए या ना खेला जाए, इस तरह की चीज़ें हैं, मगर मैच की टेंशन तो वहीं की वहीं है। और ये ज़्यादा हाइप वाला मैच होगा, ख़ासतौर इस जो अभी टेंशन क्रिएट हुई थी दोनों मुल्कों के बीच में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो किया, तो मुझे ये उम्मीद है अगर पाकिस्तान ने थोड़ी भी बेहतर क्रिकेट खेली, क्योंकि मुझे एक चीज़, मैं इस चीज़ को बोलते हुए कोई मुझे डाउट नहीं है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिफरेंस है, और ये इंडियन टीम पे तब पड़ेगा और वाज़ेह दिखेगा जब उनके ऊपर से 2 आउट होंगे अर्ली, तो वो चीज बीच में कौन टैकल करता है, मेन ये चीज है। तो इस चीज का पाकिस्तान को एडवांटेज मिल सकता है। हमें कहा गया था कि 4.5 मिनट है, लेकिन अब हमारी नशियात का वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो कल शाम 7 बजे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और डिस्कस करेंगे भारत के मैच के हवाले से। हमारा इंतजार कीजिएगा, लेकिन ये बताते हुए कि एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि प्रेजेंट की है लाइव बॉय और तमाशा ने, और इसको पावर्ड किया है सर्फ एक्सेल और जैस कैश ने। मिर्जा इकबाल बेग, एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।